मौत के साए में आज़ादी का सफ़र। 14 अगस्त 1947 का दिन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक सदियों पर मुहीत जदोजहद का इख्तिताम और एक नए सफ़र की शुरुआत है। 14 अगस्त महज कैलेंडर का एक दिन नहीं, बल्कि ये हमारी तारीख का सबसे कीमती बाब है। एक ऐसा दिन जो लाखों कुर्बानियों के बाद तुलू हुआ। ये सब एक सोच से शुरू हुआ, जब मुसलमान रहनुमा ये समझ गए कि बर्रे सगीर में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के बगैर इनकी नस्लें हमेशा महकूम रहेंगी। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने 1930 के अलाहाबाद खुतबे में एक ऐसे खित्ते का तसव्वुर दिया जहां मुसलमान अपने दीन, तहजीब और रिवायत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इनका ये ख्वाब महज शायरी या तकरीर नहीं था, बल्कि एक अमली मंसूबे की बुनियाद थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान तालीमी, मुआशी और सियासी तौर पर पसमानदा थे। हिंदू अक्सरियत के गलबे का खतरा बढ़ रहा था और अंग्रेज हुक्मरान अपनी पॉलिसियों से मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे थे। इस माहौल में इक़बाल का ख्वाब एक उम्मीद की करन था जो रफ्ता रफ्ता तहरीक पाकिस्तान में बदल गया। ये तहरीक सिर्फ बड़े रहनुमाओं की नहीं थी, बल्कि हर आम मुसलमान की थी। गली कूचों में, छोटे शहरों और दूर दिराज गांवों में लोग अपनी बसात के मुताबिक तहरीक में शामिल हुए। जलसों में शरीक होने वाले तलबा, देहात से आने वाले किसान और शहर के मजदूर सब इस कारवां का हिस्सा थे। अंग्रेज हुकूमत ने इन जलसों पर पाबंदियां लगाईं, कारकुनों को कैद किया और पुलिस तशद्दुद से दबाने की कोशिश की। लाखों लोग इस जद्दोजहद में जख्मी हुए। हजारों ने अपनी जवानी जेलों में गुजार दी, लेकिन किसी के कदम पीछे न हटे। ये वो वक्त था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना एक अकेले मर्द मुजाहिद की तरह पूरी कौम को मुत्तहिद किए हुए थे। लोग जानते थे कि एक नया मुल्क बन रहा है, एक आज़ाद वतन, मगर इस आज़ादी का सफ़र मौत के साए में तय होना था। गांव गांव, शहर शहर काफिले निकल रहे थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब अपने घरों को आखिरी बार देख रहे थे। कोई चौखट को बोसा दे रहा था, कोई खेत की मिट्टी हाथों में भर रहा था और आंखों में आंसुओं के साथ एक ही जुमला दोहरा रहा था, ये सब अल्लाह और पाकिस्तान के लिए छोड़ रहे हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ ने बच्चों को कंधों पर उठा रखा था। रास्ते में हर मोड़ पर खतरा छुपा हुआ था। कभी दरख्तों के पीछे से दुश्मन निकल आता, कभी गोलियों की तरतलाहट सुनाई देती, काफिलों पर रास्ते में हमले होते। मुर्दों को अलग किया जाता, औरतों और बच्चों को अलग। जमीन पर खून की धारें बहती थीं, जख्मी कराते थे, बच्चे माँ को पुकार पुकार कर खामोश हो जाते थे। औरतों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ था। कई बहनों ने अपनी जान दे दी, मगर इज्जत पर आँच ना आने दी। ये कुर्बानियाँ वो थीं जिनका बोझ तारीख के सफ़ात भी नहीं उठा सकते। सिर्फ दुश्मन का खौफ नहीं था, भूख और प्यास भी एक दुश्मन थी। गर्मी की तपती धूप में सफ़र, प्यास से सूखे होंठ और भूख से कांपते हाथ। पानी का एक बूंद काफिले में सबसे कीमती चीज़ बन चुका था। कई बच्चे रास्ते में दम तोड़ देते और दफनाने का भी वक्त न मिलता। तारीख में महफूज है कि 22 अगस्त 1947 को लाहौर आने वाली एक ट्रेन में 4000 से ज़ायद लाशें थीं। नाजरीन, ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। ये उन माँओं, बहनों, बेटों और बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है, जिन्होंने मौत को गले लगाया मगर हिजरत का सफ़र जारी रखा। आज जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, सब्ज़ परचम लहराते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब एक दास्तान खून है। ये वतन, ये रियासत लाखों कुर्बानियों और आंसुओं की बुनियाद पर खड़ा है। पाकिस्तान की हर सांस में उन कुर्बानियों की महक है और हर दिल पर उन शहीदों का कर्ज है जो इस सफ़र में मौत के साए से गुजरे। ये आज़ादी, ये वो चिराग है जो लाखों शहीदों के खून से जलाया गया। ये वो ज़मीन है जो माँओं के आंसुओं से हासिल की गई। ये वो फ़ज़ा है जिसमें बहनों की कुर्बानियों की खुशबू बसी हुई है।
1947 का हर दिन, हर रात, हर लम्हा एक कहानी है। कहानी कुर्बानी की, सब्र की और ईमान की। आज जब हम 14 अगस्त को झंडे लहराते हैं, आतिशबाजी करते हैं, गीत गाते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक अहद की तजदीद है। ये वो दिन है जब हमें रुककर उन काफिलों को याद करना चाहिए जो गोलियों के साए में चल रहे थे। उन ट्रेनों को याद करना चाहिए जो जिंदा नहीं सिर्फ लाशें लाती थीं। उन माँ बाप को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे दफनाए और काफिला आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान की हर सांस में शहीदों का लहू शामिल है। हर हवा के झोंके में हिजरत करने वालों की थकन और उम्मीद की खुशबू है। ये धरती हमारी है क्योंकि किसी ने अपनी जान देकर इसे हमारे लिए खरीदा है। इसलिए जश्न मनाओ, पर सर झुकाकर शुक्र के आंसुओं के साथ। याद रखो, ये आज़ादी कुर्बानियों का कर्ज है और ये कर्ज हम सब पर वाजिब है। पाकिस्तान जिंदाबाद।